हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड में जेईई और टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, आज हम टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी में आने वाले पेपर्स के पैटर्न के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई की है और जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं टेक्निकल हेल्पर के अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर क्या पैटर्न होता है, उसके अंदर क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है और किन किन सब्जेक्टों के अंदर से कितने कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें अपन टेक्निकल हेल्पर की, तो टेक्निकल हेल्पर का जो आपका पेपर होता है वो आता है आपका 250 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 250 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। ये जो टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर है इसके दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में आते हैं आपके? दो। जो पार्ट ए है आपका वो है आपका टेक्निकल पार्ट। क्या है? पार्ट ए आपका टेक्निकल। और जो पार्ट बी है आपका, पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आएंगे नॉन टेक्निकल। तो आपका जो टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर होगा उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? दो। एक तो होगा टेक्निकल पार्ट और दूसरा होगा आपका नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट के अंदर आएगी आपकी आईटीआई की थ्योरी। इसके अंदर क्या आएगी? आपकी आईटीआई थ्योरी। और नॉन टेक पार्ट के अंदर आएगा आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपकी राजस्थान जी की आ जाएगी, आपकी जनरल साइंस आ जाएगी, मैथ्स आएगी और आपके कंप्यूटर्स आएगी और इकोनॉमिक्स आएगी। ये सारी सब्जेक्टें किस पार्ट के अंदर आएगी? नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर। जो आपका टेक्निकल पार्ट होगा, टेक्निकल पार्ट के अंदर आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 100। इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 2 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 2। तो टेक्निकल पार्ट आपके कितने मार्क्स का हो गया? आपका 200 मार्क्स का। तो आपका 200 मार्क्स का जो होगा वो होगा आपका टेक्निकल पार्ट। कौन सा होगा? टेक्निकल पार्ट। जो नॉन टेक्निकल पार्ट है इसके अंदर आएंगे 50 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन। और जो ये प्रत्येक क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चनों में से प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का। कितने नंबर का होगा? आपका 1 नंबर का। तो जो आपका नॉन टेक पार्ट होगा वो नॉन टेक पार्ट आपके कितने नंबर का होगा? आपके 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 50 नंबर। तो आपका जो पेपर होता है टोटल 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 200 मार्क्स तो आपके टेक्निकल के हैं और 50 मार्क्स किसके हैं? आपके नॉन टेक के। तो फ्रेंड, आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो आपको इस वैकेंसी के अंदर नौकरी लगाने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाएगा। जिसका टेक्निकल पार्ट ज़्यादा सॉलिड होगा उसके जॉब लगने के चांस क्या होंगे? उतने ही ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर 200 मार्क्स है, यहाँ पर कितने मार्क्स है? आपके 50 मार्क्स है। अब बात करें फ्रेंड्स, टेक्निकल पार्ट के अंदर अपन कितने क्वेश्चन सॉल्व करें या कितनी कट ऑफ जा सकती है। और दूसरी बात, आपका जो टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर होता है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो आपके जो ये टेक्निकल पार्ट होता है, ये जो टेक्निकल हेल्पर है उस टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्या होती है? नॉन नेगेटिव मार्किंग होती है। नो नेगेटिव मार्किंग मतलब आपके पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पेपर आएगा वो कौन सा होगा? आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? 5। अब जो भी राइट ऑप्शन होगा उस राइट ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? टिक करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि यहाँ पर कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? 5। तो पांचों ऑप्शन के अंदर आपको कंफ्यूज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये मत सोचो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपन जाना सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग ना होने के
नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन साथ में कितने ऑप्शन है आपको? 5 ऑप्शन। अब 5 ऑप्शन में आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो फ्रेंड, आपका ये जो पेपर है इसका पैटर्न ये हुआ, 2 पार्ट के अंदर आएगा। एक तो आएगा टेक्निकल, एक होगा आपका नॉन टेक्निकल। टेक्निकल पार्ट के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे जो आपके ITI थ्योरी के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो जो टेक्निकल पार्ट है उसका टोटल वेटेज कितना हो गया? 200 मार्क्स का। जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर राजस्थान की जीके, साइंस और कंप्यूटर्स है, मैथ्स है और इकोनॉमिक्स है, जो भी आपकी करंट अफेयर्स है, उन सब के टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का। तो जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है वो कितने मार्क्स का होगा? आपका 50 मार्क्स का। तो 100 क्वेश्चन तो इसके और 50 क्वेश्चन इसके। तो आपके पेपर के अंदर जो टोटल क्वेश्चन आएंगे, पेपर के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे, उन टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी? आपकी 150। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 150। तो ये तो हुआ आपका पेपर के अंदर कितने पार्ट होंगे और कौन कौन से पार्ट्स के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर दोस्तों अपन बात करें इसकी कट ऑफ की, तो अगर अपन ने 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ के बारे में अगर अपन थोड़ा सा देखें तो मैं आपको बताता हूँ 2018 की वैकेंसी के अंदर आपकी कट ऑफ कितनी गई थी और 2021 के अंदर जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर कट ऑफ कितना जाने के चांसेज है। दोस्तों, आपको पता है ये जो बिजली विभाग की वैकेंसी होती है ये 3 डिस्कॉम के द्वारा की जाती है। एक तो की जाती है JVVNL द्वारा, एक की जाती है आपके AVVNL द्वारा और एक की जाती है JDVVNL द्वारा। ये है आपका जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये है आपका अजमेर और ये है आपका जोधपुर। इन 3 डिस्कॉम के अंदर से आपके वैकेंसी निकलती है। तो 2018 की जो वैकेंसी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज गई थी वो गई थी आपके जयपुर की। किसकी गई थी? जयपुर की। और सबसे कम जो परसेंटेज गई थी वो गई थी अजमेर की। अजमेर की क्या गई थी? सबसे कम। जयपुर की क्या गई थी? सबसे ज़्यादा। जयपुर की क्या गई थी? सबसे ज़्यादा। और अजमेर की गई थी सबसे कम। अगर मैं जयपुर की कट ऑफ की बात करूं तो जयपुर के अंदर जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ गई थी 166। कितनी गई थी? 166। अजमेर के अंदर गई थी 157 और जोधपुर के अंदर गई थी कितनी? 162। कितनी गई थी? 162। जयपुर के अंदर कट ऑफ कितनी गई थी? 166 और अजमेर के अंदर 157 नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था और जोधपुर के अंदर गई थी कितनी? 162। ये तो किसकी थी? आपकी जनरल की। अगर OBC की कट ऑफ की बात करें तो OBC की जयपुर में गई थी 159, अजमेर में गई थी आपके 150 और इसमें गई थी आपके कितने? 155। OBC की कितने नंबर पे हुआ था सिलेक्शन? 59 पे, अजमेर में 150 पे और जोधपुर में 155। अगर बात करें अपन SC की, किसकी बात करें? SC की। SC की जयपुर में गई थी 145, अजमेर में गई थी 134 और जोधपुर के अंदर गई थी 141। ऐसे ही अपन अगर ST की बात करें तो ST की अगर मैं बात करूं तो ST के अंदर गई थी 147, तो गई थी आपके अजमेर जयपुर से, 130 गई थी आपके अजमेर से और 135 गई थी आपके कहाँ से? जोधपुर से। और अगर अपन बात करें MBC की तो MBC की जो कट ऑफ गई थी जयपुर में गई थी 156, अजमेर में गई थी 145 और इसमें गई थी 149। तो दोस्तों अगर अपन देखें तो जयपुर डिस्कॉम के अंदर जो परसेंटेज रही थी गई बार वो सबसे ज़्यादा गई थी और अजमेर डिस्कॉम के अंदर सबसे कम गई थी, जोधपुर के अंदर उससे थोड़ी ज़्यादा गई थी। तो अगर गई बार 166 गई है आपकी कट ऑफ, जब ये वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं 2018 के अंदर जो 2433 पदों पर जो भर्ती हुई थी उस 2433 पदों की भर्ती की कट ऑफ की, तो 2433 पदों के अंदर जो जयपुर के अंदर परसेंटेज गई थी वो गई थी आपकी 166। तो अगर 2018 के अंदर 166 गई है तो 2021 के अंदर 166 तो जाने से रही, 166 से क्या जाएगी? ऊपर ही जाएगी। आप कम से कम ये जो परसेंटेज गई है 18 में, इनमें कम से कम प्रत्येक कैटेगरी के अंदर 15 से 20 नंबर और जोड़ लो, 15 से 20 नंबर और जोड़ लो, इतनी कट ऑफ आपकी इस बार जाएगी।
क्योंकि कंपटीशन भी क्या हो गया आपका ज़्यादा हो गया और स्टूडेंट की संख्या भी क्या हो गई ज़्यादा हो गई। तो फ्रेंड आपको जो इस बार लाने हैं कम से कम सिलेक्शन के लिए आपके कम से कम स्कोर होना चाहिए 180 से लेकर 185 के बीच में। जिन स्टूडेंट के 180 से 185 के बीच में स्कोर्स होगा वो स्टूडेंट अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है, मतलब उसके सिलेक्शन होने के चांस क्या होंगे ज़्यादा होंगे। क्या होंगे ज़्यादा। तो फ्रेंड आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि कट ऑफ के हिसाब से अपन को टारगेट रखना है 190 का, 190 200 का अपन टारगेट रखेंगे, तब जाके अपन पहुंचेंगे 180 185 पे। और 190 से 200 क्वेश्चन लाने के लिए आपको जो आपका टेक्निकल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड करना पड़ेगा। टेक्निकल पार्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड ये तो था आपके पेपर्स का पैटर्न्स और कट ऑफ के बारे में। अगर फ्रेंड इनके सिलेबस के बारे में अध्ययन करें कि आपका जो टेक्निकल पार्ट होता है, टेक्निकल पार्ट के अंदर किस किस टॉपिक से अंदर कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में अगर अपन थोड़ी सी नज़र डालें तो मैं आपको बता दूं पिछली साल के जितने भी पेपर हुए थे, मतलब 2018 के अंदर जो पेपर्स का अध्ययन करने पर यह पता चला कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर नॉन टेक की बात करें तो देखो इस बार है ना आपके न्यूज आ रही है कि इस बार जो नॉन टेक पार्ट है उसके अंदर कुछ बदलाव किया गया है। नॉन टेक पार्ट के अंदर इस बार क्या होगा, आपका जो 50 मार्क्स का नॉन टेक पार्ट है, कितने मार्क्स का 50, इस 50 मार्क्स का जो 60% है वो आएगी आपके जीके। 50 मार्क्स की जो 60% होगी वो क्या आएगी, राजस्थान की जीके आएगी। यानी कि आपके जो जीके हैं राजस्थान की वो कितने नंबर की आएगी, 50 का 60% कितने नंबर का होगा आपका 30 मार्क्स का। इस बार जीके कितने मार्क्स की आ सकती है आपके 30 मार्क्स की। जो मैथ होगी आपकी, मैथ के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करें अपन साइंस की, साइंस, कंप्यूटर, करंट, इकोनॉमिक्स, ये जो सारी सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्टों को मिला के आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो कितने सब्जेक्ट के अंदर आएंगे, 2 के अंदर। तो नॉन टेक पार्ट के अंदर आपको ज़्यादा किन के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, एक तो राजस्थान जीके के ऊपर और एक किसके ऊपर, मैथ के। जो ये 40 नंबर, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हो गए तो कितने आ रहे हैं आपके 40, और इन सब्जेक्ट को इस अंदर से कितने आ रहे हैं आपके 10 क्वेश्चन। तो जिनकी 2 सब्जेक्ट अच्छी होगी उनको नॉन टेक पार्ट के अंदर मार्क्स भी क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। तो दोस्तों नॉन टेक पार्ट के अंदर आपको राजस्थान जीके सॉलिड करनी है और साथ साथ में आपको मैथ। इसके अलावा जो कंप्यूटर है, करंट है या साइंस है, इनको थोड़ा थोड़ा ज़रूर देखना है। आपको कम से कम जो आपके ये नॉन टेक पार्ट है इसमें से जो 50 है उसमें कम से कम 25 से 30 के बीच में नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे आपको, 25 से 30 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर नॉन टेक पार्ट में आपके 25 से 30 मार्क्स आ जाते हैं तो टेक्निकल पार्ट की अगर अपन बात करें, टेक्निकल पार्ट के अंदर आएंगे आपके 100 क्वेश्चन। कितने आएंगे 100। अगर 100 में से आप 80 से 85% अटेम्प्ट कर लेते हो, 80 से 85%, मतलब 80 से 85 के बीच में क्वेश्चन कर देता हूँ, जो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर अपन टेक्निकल पार्ट के अंदर मेहनत करेंगे तो टेक्निकल पार्ट के अंदर 90 से 95 तक भी पहुँचा सकते हैं। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। अगर आपके 80 से 85 क्वेश्चन वहाँ पर सही हो जाते हैं तो कितने का हो जाएंगे आपके नंबर, 160 से 170 नंबर आएंगे आपके टेक्निकल में। और जब 160 या 170 नंबर में ये नंबर जोड़ेंगे तो आपके पहुंच जाएंगे स्कोर आपके 185 तक। कहाँ तक पहुंच जाएगा, 185 तक। और जिस बंदे का 185 नंबर आ रहा है उसके सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो फ्रेंड आपको मेहनत इस प्रकार करनी है, सारे सब्जेक्ट नहीं, आपको सिस्टेमिक मेहनत करिए। सिस्टेमिक मेहनत का मतलब जीके अच्छी तरह कीजिए, मैथ अच्छी तरह कीजिए, इन सब्जेक्टों पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। इनके अलावा आप ज़्यादा मेहनत कीजिए किसके ऊपर, टेक्निकल के अंदर। टेक्निकल के अंदर आपको 80 से 85 के तो करना ही करना है स्कोर। अगर इतना स्कोर नहीं हुआ तो ये मत
तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आपको टेक्निकल पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं टेक्निकल पार्ट के अंदर भी आपको डिवाइड कर देता हूँ। मैंने आपको डिवाइड किया है, इसमें अंदर 14-15 चैप्टर डिवाइड किए और प्रत्येक चैप्टर के अंदर से मैं बताता हूँ किस चैप्टर्स के अंदर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर अपन टॉपिक है, मान लो किसी टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं 1 या 2 और उसको अपन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं 10-15 और उसको अपन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? लॉसेस होगा। मेहनत भी वही कर रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस टॉपिक में से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है और उस पर मेहनत कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मैं बताता हूँ, टेक्निकल के अंदर मैंने 2018 के अंदर जो पेपर्स आए थे, उन पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को देख के ये निष्कर्ष निकाला है कि किस किस पार्ट्स के अंदर से कितने कितने क्वेश्चंस आने के चांस ज़्यादा है। तो देखो, जो फर्स्ट नंबर पे टॉपिक आता है आपका, जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको सबको पता होगा क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि विद्युत मशीन। अब जो मशीन है, इस मशीन के अंदर आपकी एसी मशीनें भी आ जाएगी और डीसी मशीनें भी आ जाएगी। एसी मशीन भी आ जाएगी और क्या आ जाएगी? डीसी मशीन भी आ जाएगी। एसी के अंदर आपका जो ट्रांसफॉर्मर है, 3 फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, ये सब मोटरें किसके अंदर आ जाएगी? आपकी एसी मशीन के अंदर। डीसी के अंदर क्या आ जाएगा? आपका जनरेटर है और मोटर है, ये दोनों किसके अंदर आ जाएगा? डीसी। तो ये जो मशीन वाला पोर्शन है, इस मशीन वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे। कितने? 15 से 20 क्वेश्चन। अब जिसका मशीन वाला टॉपिक क्लियर होगा तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो उसके सॉलिड है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे मेन जो जिसकी तैयारी करनी है, वो क्या होगी? आपकी मशीन। क्या होगी? मशीन, पहले नंबर पे। दूसरा नंबर पे जो टॉपिक आता है आपका, वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से मशीन के बराबर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल का मतलब आपकी जो प्रारंभिक विद्युत था, प्रारंभिक विद्युत, इसके अंदर क्या होंगे? जितनी सारी डेफिनेशन दे रखी है आपने, जितनी भी आपकी क्या दे रखी है? डेफिनेशंस। जैसे विद्युत की परिभाषा हो गई, विद्युत वाहक बल हो गया, विभव हो गया, विभवांतर हो गया, प्रतिरोध हो गया, चालकता हो गई, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, अणु हो गया, परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हो गए, आवेश हो गया। ये जितने भी सारी परिभाषाएं, इनकी आपको एक तो परिभाषा याद होनी चाहिए, साथ साथ में इनके यूनिट, जो भी परिभाषाएं उनके अंदर मात्रक क्या है, और इनके अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी डीसी थ्योरी, डीसी थ्योरी के अंदर जैसे ओम का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, प्रतिरोध का नियम हो गया, प्रतिरोधों का संयोजन हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे? आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल के। इसके अलावा एसी थ्योरी, कौन सा चैप्टर है आपका? एसी थ्योरी। एसी थ्योरी के अंदर रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों के बारे में ये सब सारा पोर्शन आता है आपके किसके अंदर? बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर। किसके अंदर आता है? बेसिक इलेक्ट्रिक। और बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मशीन के बराबर आते हैं। कम से कम मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के आएंगे। कितने? 10 से 15 क्वेश्चन तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से पूछेगा ही पूछेगा वो। तो देखो, अगर आप ये दो टॉपिक अच्छी तरह कर लेते हो तो आप लगभग 30 क्वेश्चन का स्कोर यहाँ पर कर लेते हो। तो 30 क्वेश्चन का मतलब हो गया 60 नंबर। मतलब इन दो चीज़ों को ढंग से करने पर आपके 60 नंबर पक्के। अगला जो आता है आपका तीसरे नंबर पे, वो आती है आपकी पावर सिस्टम। क्या आती है? पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर क्या आता है आपका? जनरेशन,
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हिंदी में बोले तो उत्पादन, पारेषण एवं वितरण। जो आपके 3 चैप्टर हैं, उत्पादन का, पारेषण का, वितरण का, और एक केबल्स वाला भी ले लो इसी के अंदर। क्या ले लो इसके अंदर? केबल। ये जो चैप्टर है इसके अंदर से तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों चैप्टरों के अंदर से आपको मिल जाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन। कितने मिल जाएंगे? 8 से 10 क्वेश्चन। विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है, उसका पारेषण किया जाता है और उसका वितरण कैसे किया जाता है। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो चैप्टर्स होगा उसके अंदर से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 8 से 10 क्वेश्चन। चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन आपका जो टॉपिक आता है वो आता है मेजरमेंट। क्या आता है आपका? मेजरमेंट, यानी कि विद्युत मापक यंत्र। विद्युत मापक यंत्र नाम का आपका एक चैप्टर है। उसके अंदर एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, एनर्जी मीटर है, जितने भी सारे आपके मीटर है उन सब के बारे में बताया गया है। इसके अंदर से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चन आपको मेजरमेंट के अंदर से देखने से मिल जाएगा। तो फ्रेंड 4 टॉपिक देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम और मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर से आएंगे 15 से 20 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रिकल 10 से 15, आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, और जो आपका मेजरमेंट है उसके अंदर से कितने आएंगे? 7 से 8 क्वेश्चन। फ्रेंड ये तो हुआ आपका 4 टॉपिक। तो देख पा रहे हो आप कितने? 20 और 15 35, 45 और 8 53। 53 नंबर का मैटर तो अपना इन 4 चैप्टर से हो जाता है। कितने टॉपिक से? 4 टॉपिक से। अगर अपन आगे बात करें तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो इसको, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला जो टॉपिक है पांचवें नंबर पे आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या क्या आएगा? डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया और एम्पलीफायर हो गया, और जो आपके विशिष्ट ठोस युक्तियां है वो भी इसी के अंदर आएगा, और हो गया आपका ट्रांजिस्टर हो गया। ये सब किसके अंदर आएगा? आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस। कितने आएंगे? 8 से 10 क्वेश्चन। फिर चलते हैं अपन एल्यूमिनेशन। 6ठे नंबर पे है आपका एल्यूमिनेशन। हिंदी में तो बोले तो इसको बोलते हैं प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का मतलब लैंपों के बारे में। प्रदीप्ति के अंदर से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके कितने? 4 से 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको? 4 से 5 क्वेश्चन प्रदीप्ति के अंदर से मिल जाएंगे। आगे आएगा 7वें नंबर पे सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी क्या? सेल एवं बैटरी। सेल एवं बैटरी वाला जो पार्ट है उसके अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। अगला दे रखा है आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग यानी कि वायरिंग वाला जो पार्ट है आपका उसमें से मिलेंगे आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस। अगला दे रखा है आपका वाइंडिंग।
जो एसी और डीसी मशीन की वाइंडिंग है ना, उस वाइंडिंग वाले पार्ट्स के अंदर से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाएंगे, है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन, एल्यूमिनेशन प्रदीप्ति के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सेल बैटरी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, और वाइंडिंग के अंदर कितने आ सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। आगे अपन बात करें दसवें नंबर पे है आपका मैग्नेट, यानी कि चुंबक। चुंबक वाला जो पोर्शंस है इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। आगे दे रखा है अर्थिंग, ग्यारह नंबर पे आपका दे रखा है क्या, अर्थिंग। अर्थिंग के अंदर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर दे रखा है आपका इलेक्ट्रिकल्स रूल, इलेक्ट्रिकल रूल जो वैद्युत के नियम है ना, उन नियमों के अंदर से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर दे रखा है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी कि घरेलू वैद्युत उपकरण। इसके अंदर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर दे रखा है आपका ट्रेड एंड टूल, ट्रेड एंड टूल्स जो आपके ट्रेड के औजार हैं, ट्रेड औजार, इनके अंदर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है औजारों के बारे में, किस औजार का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। और जो लास्ट वाला टॉपिक है आपका 15वां नंबर का, वो है आपका सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी एंड हेल्थ वाला, यानी कि सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य चैप्टर के अंदर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि इसके अंदर देखो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है फायर के बारे में। फायर कितनी श्रेणी होती है, A B C D 4 श्रेणी होती है ना। तो किन चीज़ों में लगने वाली आग को ज़्यादातर किस किस श्रेणी में रखा जाता है, या फिर आपके जो कृत्रिम श्वास की विधि है, या फिर आपके जो सुरक्षात्मक संकेत है, इन सब बारों के बारे में से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो फ्रेंड 10वें नंबर पे था अपना टॉपिक मैग्नेट। मैग्नेट से आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। फिर है 11वें नंबर पर अर्थिंग, अर्थिंग से मिल सकते हैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल रूल्स जो भी वैद्युतिक वायरिंग के नियम है वो उसमें से मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस घरेलू वैद्युतिक उपकरण है, जैसे आपका फ्रेश हो गया, गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया और जो भी हीटर हो गया, इन सब के अंदर से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। ट्रेड एंड टूल्स है आपके हस्तौजार है, उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। और सेफ्टी एंड हेल्थ के अंदर आपके कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपके 1 से 2 क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये आपके 15 टॉपिक, कितने टॉपिक, मैंने आपके इलेक्ट्रिकल का जो पूरा सिलेबस है उसको 15 टॉपिक के अंदर डिवाइड किया है, और मैंने बताया आपको किस टॉपिक्स के अंदर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और किसके अंदर से कम क्वेश्चन आएंगे। अब जिस टॉपिक के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर इतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी है अपन को, इतनी ही ज़्यादा, ताकि अपन ज़्यादा जो कम मार्क्स के 1-2 टॉपिक्स मार्क्स वाले, मान लो अपन पूरा सिलेबस टाइम पे कवर नहीं कर पाते हैं, तो जो अपने ज़्यादा मार्क्स वाले सिलेबस है उनकी प्रायोरिटी पहले, उनको पहले अपन को क्लियर करना है। फिर जो टाइम बचता है उसमें अपन जो लास्ट वाले टॉपिक है उन पे ध्यान देंगे। तो फ्रेंड ये तो था आपका आज इलेक्ट्रिशियन जो टेक्निकल हेल्पर है उसके पेपर के एनालिसिस के बारे में, मतलब आपके पेपर का पैटर्न्स क्या होगा, आपका पेपर कितने पार्ट्स में होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे,
और कितने मार्क्स का होगा, और जो अपन को नॉन टेक पार्ट के अंदर किन किन सब्जेक्टों के अंदर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, और जो टेक्निकल पार्ट है उस टेक्निकल पार्ट के अंदर भी किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से कम आ रहे हैं। तो फ्रेंड, इन जो मैंने बताए थे आपको टॉपिक टेक्निकल पार्ट में, उसी प्रोसेस के अंदर आप तैयारी कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, और टेक्निकल पार्ट में जितना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे अपने सिलेक्शन होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड, अपन टेक्निकल हेल्पर की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी मशीन। क्या करेंगे? मशीन। बेसिक इलेक्ट्रिकल बाद में, पहले अपन स्टार्ट करेंगे मशीन, क्योंकि अपन ने देखा था मशीन के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले अपन मशीन सॉलिड करेंगे, जब मशीन अपन की सॉलिड हो जाएगी उसके बाद अपन आएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऊपर। तो धीरे धीरे अपन ऊपर से स्टेप करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले मशीन। हम मशीन के अंदर अपन जैसे ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं या डीसी मशीन से चालू कर सकते हैं। तो एसी मशीन या डीसी मशीन वो देखते हैं, आपकी चॉइस के अनुसार है। तो आप कमेंट के अंदर कमेंट करके बताएं कि सबसे पहले आप कौन सी मशीन पढ़ना चाहते हैं, एसी मशीन पढ़ना चाहते हैं या डीसी मशीन। और एसी मशीन के अंदर भी आप ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करना चाहते हो या मोटरों से। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपका सिलेबस कंटिन्यू चालू कर सके। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आप जो मैंने प्रोसेस बताया था उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें।